हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईक्यू मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के बारे में, जिसमें यूएसए जो है वो लगातार टॉप पे ही रहा है, तो वो सीट्स पर कायम है। लेकिन भारत को एक स्थान का नुकसान हुआ है, यानी कि भारत एक स्थान फिसल कर चौथे स्थान पर आ गया है। इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे यहाँ पर, और ये जो वीडियो रहने वाली है करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी एग्जामों में जो भी आगे आने वाले एग्जाम है, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो या यूपीपीएससी के एग्जाम हो या अदर स्टेट का भी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो लिस्ट है ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। और इस सूची में दुनिया भर के उन स्टार्टअप को शामिल किया जाता है जिनकी स्थापना 2000 के बाद हुई है, यानी कि सन 2000 के जो पहले हैं उनकी जो कंपनियां स्थापना अगर उनकी 2000 के पहले हुई है तो उनका यहाँ पे जारी नहीं किया जाता, उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। 2000 के बाद वाले ही इस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। इसके साथ ही एक और क्राइटेरिया है किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा देने के लिए, कि उसकी जो वेल्थ है, जो भी कंपनी है उसकी वेल्थ 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो कंपनी किसी भी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये 2-3 क्राइटेरिया हैं। पहली क्राइटेरिया उसका जो स्थापना वर्ष है वो 2000 के बाद होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया उसका जो वेल्थ है, उस कंपनी की जो वेल्थ है वो 1 अरब अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए। और जो तीसरा है वो ये कि वो किसी भी शेयर बाजार यानी कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस रिपोर्ट के लिए 1 जनवरी 2026 को आधार तिथि यानी कि कट ऑफ डेट उसको निर्धारित किया गया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट 2017 से ये काम करते हुए आ रहा है। ये इंडेक्स जो है वो 2017 से जारी करते हुए आ रहा है, और 2026 का ये जो इंडेक्स है, ये ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 का 8वां संस्करण है। ये हुरून रिसर्च के द्वारा जारी किया गया 8वां संस्करण है। इस ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट में अगर सभी देशों की बात करें, पूरे जो वर्ल्ड है उन सभी देशों की बात करें, तो सबसे टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका 806 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पे चीन है जिसके पास 381 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है 70 कंपनियों के साथ, और चौथे स्थान पे भारत है 61 कंपनियों के साथ। इसके बाद और भी देश हैं, जर्मनी, इजराइल, कनाडा, सिंगापुर, फ्रांस, ब्राजील, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप के 4 आप याद रखिए। चौथे स्थान पे भारत है जिसके पास 61 यूनिकॉर्न है। टॉप की आपकी जो पोजीशन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है 806 यूनिकॉर्न के साथ। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन और यूके भी याद रख सकते हैं, क्योंकि यूके पहले 4th नंबर पे था, अभी उसने यूके ने भारत को चौथे स्थान पे भेज दिया और खुद तीसरे स्थान पर वो आ गया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट में अगर शीर्ष 5 कंपनियों की बात करें, अभी जो ये हमने बात किया था ये देशों की बात थी कि कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो नंबर 1 पे एंथ्रोपिक कंपनी है, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई से रिलेटेड है, जिसकी वेल्थ 965 अरब डॉलर है। ये टॉप पर है। सेकंड नंबर पे आपकी ओपन एआई है। थर्ड नंबर पे बाइट डांस है। फोर्थ नंबर पे स्ट्राइप है, और फिफ्थ नंबर पे डेटाब्रिक्स है। इस इंडेक्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो इंपॉर्टेंट बात में यही है कि अमेरिका जो है वो शीर्ष पर बना हुआ है जिसके पास 806 यूनिकॉर्न है, जो पिछले साल से 48 और बढ़ गई हैं। ये वैश्विक कुल का थोड़ा सा अधिक है। वैश्विक कुल मतलब जो टोटल पूरे वर्ल्ड में जितने भी यूनिकॉर्न हैं उनका अगर 50% निकाला जाए ना तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है यूएस के पास। इसके बाद बात करते हैं चीन में। तो चीन में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी हुई है हमेशा की तरह। तीसरे नंबर पे फेरबदल हुआ है। यूके ने भारत को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, जिसके पास अब 70 यूनिकॉर्न है, और जबकि भारत के पास 61 यूनिकॉर्न है। इसका रीजन ये है कि भारत जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, और इस समय बाजार में ऐसी स्थिति बनी हुई है, कंसोलिडेशन की स्थिति बनी हुई है, और कुछ शिफ्ट ऐसे हो रहे हैं, नियामक बदलाव हो रहे हैं, जिसके कारण भारत और साउथ ईस्ट एशिया की जो रैंकिंग है उनमें गिरावट आई है। अब बात करते हैं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ये ग्लोबल रिसर्च मीडिया और इन्वेस्टमेंट संस्था है जो दुनिया भर के बिलियनियर, यूनिकॉर्न्स, स्टार्टअप, वेल्थ कंपनीज और कई सारी, जैसे आपने हुरून रिसर्च का रिच लिस्ट भी देखी होगी, तो कई सारी ऐसी लिस्ट हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट और रैंकिंग ये जारी करता है। इसकी जो स्थापना है वो 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय संघाई चाइना में है।
और इंडिया में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ के हैं, तो वो बैंगलोर के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न यहाँ पे लिस्टेड हुए हैं और इसके बाद सेकंड नंबर पे मुंबई के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न लिस्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर हम सभी ने यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर समझ ली हैं। सारी चीज़ें मैंने एक-एक करके यहाँ पर आप सभी को, जो भी टॉप पर है, भारत की क्या स्थिति है, कौन जारी करता है, उसका स्थापना क्या है और उसका हेडक्वार्टर क्या है, सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं परीक्षा के लिहाज से, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप सभी को बता दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी ही करंट रिलेटेड और भी जीएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।